Hello everyone, this is Om and welcome to my channel Manjil Tak. Friends, today we will discuss about 50 most important questions of physics which is selected from RRB NTPC previous year questions papers. Let's start. फर्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। ऑप्शंस हैं लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन, जूल। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है जिसका उपयोग दो ग्रहीय पिंडों अथवा खगोलीय पिंडों की दूरी को मापने में करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, ठीक, जो कि होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू होता है 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है। ऑप्शंस हैं वजन, तापमान, वेग, लंबाई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वेग। वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती हैं उसे वेक्टर राशि या सदिश राशि बोलते हैं। जैसे वेग, त्वरण, बल, संवेग, ये सब सदिश राशियां होती हैं। अगर हम बोले कि एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उत्तर दिशा में जा रही है तो ये कथन पूर्ण होगा। और अगर हम बोले कि बस का वेग 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये गलत कथन होगा, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है और उसके साथ दिशा बताना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। ऑप्शंस हैं समय, तापमान, दूरी, वेग। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेग। वेग एक वेक्टर राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस है मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। ऑप्शंस हैं बल, कार्य, घनत्व, दबाव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घनत्व। घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटे आयतन। मास अपॉन वॉल्यूम। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, kg, द्रव्यमान का मात्रक kg प्रति वॉल्यूम का m³, आयतन का m³, मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसका अगर हम बीमा बोले तो उसका हो जाएगा m⁻⁻3, ये हो जाएगा बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दबाव को नापा जाता है। ऑप्शंस हैं द्रव्यमान एवं घनत्व, किए गए कार्य, बल एवं क्षेत्रफल, बल एवं दूरी। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बल एवं
क्षेत्रफल P इक्वल टू एफ अपान ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दबाव की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शंस हैं प्रति वर्ग सेंटीमीटर न्यूटन, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। कैसे? P इक्वल टू होता है एफ अपान ए। बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसी को हम पास्कल भी बोलते हैं। दबाव का जो मात्रक होता है उसको पास्कल भी बोलते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का घनत्व तो क्या है? ऑप्शंस हैं 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर, 10 किलो प्रति घन मीटर, 1 किलो प्रति घन मीटर, 100 किलो प्रति घन मीटर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1000 किलो प्रति घन मीटर। जल का जो घनत्व है 1000 किलो प्रति घन मीटर। बर्फ का होता है, बर्फ का 920 किलोग्राम प्रति घन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शंस हैं गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के रूप में, कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, आयतन की माप के रूप में। एक गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। नेक्स्ट देखते हैं। मेज पर रखी गई वस्तुओं का ढेर किस कारण से हटता नहीं है? ऑप्शंस हैं जड़ता, गति, चुंबकत्व, गुरुत्वाकर्षण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जड़ता के कारण मेज पर रखी वस्तुओं का ढेर हटता नहीं है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, अगर वो गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसी कारण मेज पर जो रखी पुस्तक है वो हटती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? ऑप्शंस हैं बढ़ जाएगा, घट जाएगा, भार नहीं बदलेगा, घट या बढ़ सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, बढ़ या घट सकता है। प्रश्न में केवल चलती लिफ्ट का उल्लेख है, अतः ऐसी स्थिति में व्यक्ति का वजन बढ़ या घट सकता है। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर गति करेगी तो व्यक्ति का जो वजन होगा वो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। अगर लिफ्ट नीचे की तरफ गति करेगी तो जो व्यक्ति का वजन होगा वो घटता हुआ प्रतीत होगा। नेक्स्ट देखते हैं। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? ऑप्शंस हैं केंद्राभिमुख बल, अपकेंद्रीय बल, घर्षण बल, तनाव बल। रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 6 अप्रैल 2016 के फर्स्ट पाली में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्रीय बल। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेयरियों में दूध से क्रीम अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है? ऑप्शंस हैं निस्तारण, आंशिक आसवन, अपकेंद्रीकरण, क्रिस्टलीकरण।
2016 थर्ड पाली। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण की प्रक्रिया द्वारा डेयरियों में दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। अपकेंद्रित यंत्र की सहायता से द्रव में उपस्थित विभिन्न द्रव्यमानों के कण को पृथक किया जाता है। इस यंत्र में द्रव को किसी बर्तन में भरकर तीव्र गति से घुलाया जाता है। इस क्रिया में भारी कण हल्के कणों की अपेक्षा केंद्र से अधिक दूरी पर परिध की ओर चले जाते हैं। मान लीजिए कोई बर्तन है, इसमें जब हम द्रव को हिलाएंगे तो जो भारी कण होंगे वो परिध की साइड भागेंगे और इस प्रकार दूध से क्रीम निकालने की मशीन इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? ऑप्शंस हैं अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वीय बल, अभिलंब। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्रीय बल। वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की तरफ होती है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इसके बिना वृत्तीय गति संभव नहीं होता है। अभिकेंद्रीय बल के बिना वृत्तीय गति संभव नहीं है। रोलर कोस्टर की सवारी में भी अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल या फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शंस हैं केल्विन, न्यूटन, पास्कल, वोल्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। बल क्या है? बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। या इक्वल टू होता है ma। बल की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो कि 10 की घाते 5 डाइन के बराबर होती है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घाते 5 डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर्षण बल का गलत उदाहरण है? ऑप्शंस हैं फर्श पर धकेला गया वॉशिंग मशीन, बर्फ में स्लेज का फिसलना, व्यक्ति द्वारा स्लाइड में नीचे की ओर फिसलना, व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु उठाना। ऑप्शन नंबर डी जो है वो घर्षण बल का गलत उदाहरण है। बाकी ये तीनों उदाहरण घर्षण बल के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर डी घर्षण बल का उदाहरण नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाजों की गति में वृद्धि पर आधारित है। जहाजों की गति में वृद्धि किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शंस हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत, फैराडे नियम, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, न्यूटन के गति का दूसरा नियम। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह है आर्किमिडीज का सिद्धांत। लोहे की जहाज का ढांचा इस प्रकार बनाया जाता है कि उसके थोड़े से हिस्से द्वारा हटाए गए जल का भार जहाज तथा उसमें लदे सामान के भार के बराबर हो जाता है। जहाज की गति में वृद्धि भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियम में से एक नहीं है? इन चारों विकल्पों में कौन सा केपलर का नियम नहीं है, ये हमको फाइंड करना है। ऑप्शंस हैं एक ग्रह का ग्रह पथ 2 केंद्र बिंदुओं में से एक पर सूर्य के साथ एक अंडाकार होता है। एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली एक रेखाखंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्रफल बनाती है। एक ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग
अपने ग्रह पथ के अर्ध प्रमुख धुरी के घन के आनुपातिक होती है। तो ये तीनों जो है कैपलर के ग्रह संबंधी नियम है। फोर्थ नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी, ये कैपलर का नियम नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहों के ग्रह पथों का समान आकार क्या होता है? ऑप्शंस हैं गोलाकार, पैराबोलिक, अंडाकार, शंक्वाकार। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाकार। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? ऑप्शन हैं ग्रह, सैटेलाइट, तारा, आकाशगंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? हीलियोसेंट्रिक मॉडल। ऑप्शंस हैं जोहान्स कैपलर, गैलीलियो गैलीली, विलियम्स हर्शल, निकोलस कॉपरनिकस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस पहले यूरोपियन खगोलशास्त्री थे जिन्होंने बताया पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है, अर्थात हीलियोसेंट्रिज्म का सिद्धांत दिया, जिसमें ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी को ना बताकर सूर्य को बताया गया था। हीलियोसेंट्रिक मॉडल में सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र बताया गया था। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं तनाव, जड़ता, वजन, काम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वजन। अगर कोई वस्तु है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा वो उस वस्तु के वजन के बराबर होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, क्लास को लास्ट तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। ये क्लास आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है? ऑप्शंस हैं कागज की खुरदुरी प्रकृति, परासरण, कैपिलरी प्रक्रिया, सोखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैपिलरी प्रक्रिया। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का कारण कैपिलरी प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया केशिकत्व कहलाती है। एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है केश नली कहलाती है। केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ना अथवा नीचे दबना, एक घटना जो होता है केशिकत्व कहलाता है। लालटेन या लैंप के बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चंस रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है? ऑप्शंस हैं केल्विन, जीन पियर क्रिस्टिन, मार्टिन स्ट्रोमर, एंडर्स सेल्सियस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंडर्स सेल्सियस। एंडर्स सेल्सियस स्वीडन के एक महान भौतिक शास्त्री और गणितज्ञ थे। 1742 ईस्वी में इन्होंने सेल्सियस पैमाने की खोज की। उन्हीं के नाम पर सेल्सियस या सेंटीग्रेड पैमाने का नामकरण किया गया। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस कितने
डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। सबसे पहले हम ताप मापने के चारों पैमानों के बीच संबंध को लिखते हैं। र्यूमर, आर को बोलते हैं र्यूमर, R/4 इक्वल टू C/5 सेल्सियस, C/5 इक्वल टू K माइनस 273/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। यहाँ पे इसको र्यूमर बोलते हैं, ये सेल्सियस है, एक केल्विन है, ये फ़ारेनहाइट है। यहाँ पे देखिए सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच रिलेशन प्राप्त करना है, इसके बीच और इसके बीच। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 0/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या होगा, हो जाएगा 5F इक्वल टू 32 इंटू 5। यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा, फ़ारेनहाइट बराबर हो जाएगा कितना, 32। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसी रिलेशन से आप सभी रिलेशंस प्राप्त कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस को याद रखना चाहिए। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन हैं 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक बैड कंडक्टर है? ऑप्शंस हैं लकड़ी, हीरा, पानी, माइका। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं दाब मापी, थर्मामीटर, आर्द्रता मापी, तरल मान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्द्रता मापी। इसको हम हाइग्रोमीटर भी बोलते हैं, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं कार्बन, आर्सेनिक, मरकरी, कैडमियम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मरकरी। ऑप्शन से ऊपर नीचे हो गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका राइट आंसर है मरकरी। पारंपरिक थर्मामीटर में मरकरी, पारा का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक जगत में केवल पारा ही एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप और दाब पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। यह अत्यंत जहरीली होती है। इसका मुख्य अयस्क सिनेबार है, सिनेबार। पारे का जो मुख्य अयस्क है वो है सिनेबार, इसको बोलते हैं HgS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रायोजेनिक को दर्शाता है। ऑप्शन हैं कम तापमान, उच्च तापमान, कम दबाव, उच्च दबाव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कम तापमान। क्रायोजेनिक तकनीक को निम्न तापकी कहते हैं। क्या बोलते हैं? निम्न तापकी। जिसका ताप 0 डिग्री सेल्सियस से -150 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्रायो यूनानी शब्द क्रायोस से बना है जिसका अर्थ बर्फ जैसा ठंडा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, परम शून्य ताप को दर्शाता है। ऑप्शंस हैं 0 से 250 डिग्री सेल्सियस, 0 से 300 डिग्री सेल्सियस, 0 से 273 डिग्री सेल्सियस, 0 से 295 डिग्री सेल्सियस कम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32।
उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? गैस सीधे सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है। तो ऑप्शन से दिया गया है सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिपोजिशन। डिपोजिशन इसको हिंदी में बोलते हैं निक्षेपण। निक्षेपण निक्षेपण जो है वो सब्लिमेशन का सीधा उल्टा होता है। ठीक, ऊर्ध्वपातन की उल्टी प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है, डिपोजिशन कहलाती है। इस प्रक्रिया में गैस सीधे जो है ठोस अवस्था में, गैस सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है, जबकि ऊर्ध्वपातन में ठोस जो है वो सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होती है। इसको बोलते हैं सब्लिमेशन और इसको बोलते हैं डिपोजिशन। इसको डिपोजिशन बोलते हैं, इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमीकरण, फ्रीजिंग, तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा किस कारण से होता है? ऑप्शंस हैं एक्सपेंशन, कंट्रक्शन, ह्यूमिडिफिकेशन, प्रेसिपिटेशन। इसका जो राइट आंसर है वो है एक्सपेंशन। ठंडे स्थानों पर जाड़े के दिनों में नलों के बहने वाले जल का ताप 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाने पर जल के आयतन में वृद्धि हो जाती है, परंतु पाइप सिकुड़ता है। इन विपरीत परिस्थितियों के कारण नलों के दीवारों पर इतना अधिक दाब पड़ता है कि वे फट जाते हैं। इस क्रिया को विस्तार या एक्सपेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं एनेलिंग, ह्यूमिडिफाइंग, कंडेंसेशन, डिकेटेंशन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एनीलिंग। नेक्स्ट देखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग बराबर है। ऑप्शंस हैं 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश एक साल में कितने किलोमीटर यात्रा कर सकता है? ऑप्शंस हैं 5 बिलियन, 10 बिलियन, 5 ट्रिलियन किलोमीटर, 10 ट्रिलियन किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 10 ट्रिलियन किलोमीटर। प्रकाश वर्ष लंबाई की मापन इकाई है, यह लगभग 10 ट्रिलियन किलोमीटर के अंदर होती है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, या 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगर इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में चेंज करें, ये होगा 63.24 × 10⁻³ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और अगर हम पार्सेक में बोलें तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 0.3066 पार्सेक। पार्सेक भी दूरी मापने की इकाई होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है? ऑप्शंस हैं हरा, लाल, नीला, बैगनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लाल। लाल रंग का आवृत्ति सबसे कम होता है। ध्यान से सुनिएगा, लाल रंग की आवृत्ति को यन से बोलते हैं। लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है, जबकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है।
लेमडा जो है ये तरंग दैर्ध्य का सिंबल है। ओके, वहीं पे बैगनी का जो आवृत्ति होती है वो सबसे अधिक होती है और तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। आवृत्ति इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। ठीक, ये होता है इनके बीच रिलेशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शंस हैं थॉमस एल्वा एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इवेंजलिस्टा, आइजैक न्यूटन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है? ऑप्शंस हैं 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। ऑप्शन बी है यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है। ऑप्शन सी है यह हरे रंग के अलावा अन्य सभी प्रकाश को परावर्तित करती है। ऑप्शन डी है यह हमारी आंखों पर सफेद प्रकाश को परावर्तित करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। प्रकाश किरणें जब किसी वस्तुओं पर पड़ती हैं तो वे वस्तु से परावर्तित होकर देखने वालों की आंखों में प्रवेश करती है और वस्तु दिखाई देने लगती है। वस्तुएं प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित करती हैं तथा कुछ भाग अवशोषित करती हैं। प्रकाश का परावर्तित भाग ही वस्तुओं का रंग निर्धारित करता है। जैसे गुलाब की पत्ती हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित करती है तो ये हमें हरा दिखाई देती है। मान लीजिए गुलाब का कोई फूल है तो ये लाल रंग को परावर्तित करती है तो हमें ये लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस के पावर को किस में मापा जाता है? ऑप्शन हैं ल्यूमेन, डायोप्टर, कैंडेला, एओन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? ऑप्शन हैं सफेद, मैजेंटा, पीला, सियान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैजेंटा। प्राथमिक रंग कौन से हैं? नीले, लाल और हरा। नीले, लाल एवं हरे रंग को उपयुक्त मात्रा में मिलाकर अन्य रंगों को प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इसको प्राथमिक रंग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं स्ट्रोबोस्कोप, टेलीस्कोप, हेलियोस्कोप, सनमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेलियोस्कोप। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, टिंडल प्रभाव प्रकाश के किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं परावर्तन, ऑप्शन बी है प्रकीर्णन, परिक्षेपण, अपवर्तन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन। जब किसी प्रकाश की किरण को वास्तविक विलयन या समांग विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो प्रकाश की किरणें का मार्ग अदृश्य रहता है, दिखाई नहीं देती यहाँ पे। परंतु जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइडी विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो वहां पर प्रकाश के किरण का जो मार्ग होता है वो हमको दिखाई देता है। तो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के पथ के प्रदीप्त को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ओके, टिंडल प्रभाव क्या हुआ? कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के पथ के प्रदीप्त को टिंडल प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि को मापने के लिए कौन सा यूनिट प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शंस हैं हर्ट्ज, डेसिबल, ओम, वोल्ट। इसका राइट आंसर है
डेसिबल। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनार का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम है वो साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, ऑप्शन नंबर सी। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनार में एक प्रेषित तथा एक संसूचक होता है और इसे किसी नाव या जहाज पर लगाया जाता है। इस विधि का उपयोग समुद्र की गहराई, जल के अंदर स्थित चट्टान, हिमशैल, डूबे हुए जहाज, पनडुब्बियां आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? ऑप्शंस हैं रडार, सोनार, इकोलोकेशन, लीडार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोनार। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? तो रडार का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रेडियो डिटेंशन एंड रैंकिंग, ऑप्शन नंबर डी। रडार सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करके दुश्मन के जलयानों व वायुयानों का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। इंफ्रारेड किरणें क्या हैं? ऑप्शंस हैं अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करें। नेक्स्ट देखते हैं इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? ऑप्शंस हैं दृश्य प्रकाश, एक्सरे, पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एक्सरे। ओके फ्रेंड्स, क्लास समाप्त होती है। बाय, टेक केयर।